कैसा लग रहा है? वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले वो फोटो बुरी जगह पर थी क्या? हाँ? ओह, भाई की फोटो वहां पर रहने से बुराई क्या है? क्यों भाभी, आपने आते ही अपना अधिकार दिखाकर अपनी फोटो ऊपर टंगा कर मेरी फोटो नीचे टांग दी। नहीं भाई। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी फोटो भी तो नीचे लगी अरे है ना? हाँ, तुम तो मेरे फोटो के बारे में ऐसा ही बोलोगी क्योंकि उसमें तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी और तुम और भी तो लोग हैं ना। हाँ, और सबकी शक्लें तो एकदम चकाचक लग रही हैं, लेकिन मेरी नहीं। क्यों? शादी में मेरे साथ भी तो फोटो ली थी ना, वो फोटो टांगनी चाहिए थी। वो फोटो टंगेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ऐसा कहा था क्या उस दीवार ने? इस घर में मेरी हैसियत नहीं है क्या? अरे है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तुझे तो मैं देख लूंगा। आपका 250 हो गया। भाई इतनी बजरी लेकर कहाँ जा रहे हो? इस वजड़ी से देख मैं घर वालों को कैसे परेशान करता हूँ। तू बस तमाशा देख, चल। डर के मारे हमारा पीछा कर रहे हो क्या? हाँ? बहुत गुस्सा आ रहा है। जो 10 पैसे नहीं कमा सकता वो गुस्सा कर रहा है, और क्या करेगा? करना चाहिए। तेरी बहन बता रही थी कि जब तुझे गुस्सा आता है तो तू सामने वालों को छोड़ता नहीं है, उसे चीर फाड़ देता है। हाँ तो चल, अरे मारना मुझे है? तो गुस्से से मेरा सर फोड़ देगा और मेरा भाई तुझसे पूछेगा कि क्यों मारा तूने मेरे भाई को, और इसे लेकर जब उस घर में मुसीबत पैदा होगी तो तेरी बहन इस घर से बाहर चली जाएगी। तू बस देखता रह जाएगा और ये सब देखकर मुझे बहुत शांति मिलेगी। बात सुनो, मुझ पर होने वाली नाराजगी को मेरी बहन पर निकालना जायज नहीं है। आपसी शांति के लिए आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। जो भी कहूं वो करेगा क्या? हाँ। इस बीच बाजार में तू मेरे पैर पकड़ेगा, तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। कौन किसके पैर हाँ, जरा शांत हो जाओ। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, अपनी पार्वती के लिए है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाग यहाँ से, छोड़ो मुझे। गांव के लोग उसे भगवान मानते हैं। 50 गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं और तूने उन्हें पैर पकड़ने के लिए कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? सड़क पे पत्ते खेलने वाले चोर हो तुम, और वो तुम्हारे पैर पकड़ेंगे? छोड़ो मुझे। अपना भाई समझकर मैं तुम्हें माफ करता रहा कि तुम आज नहीं तो कल सुधरोगे, यही सिला दिया है। हाँ, आज तुमने अपनी औकात दिखा दी। देखो, अगर हम तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं तो तुम्हें उस इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही हमारी इज्जत का। यही सीखा है तुमने? बोलो। सुनिए। अरे क्यों इस तरह की हरकत की तुमने? हाँ? अरे उसका एहसान हम कैसे भूल सकते हैं? अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उस इंसान की वजह से जिंदा हूं, और वैसे इंसान को तुमने अरे अच्छे इंसान को देखकर अपने अंदर भी बदलाव लाना चाहिए, लेकिन तुम तो आज के बाद से मेरे सामने मत आना। जाओ यहां से। सुनो भाई, उस दिन तुमने तो कहा था ना, कोई मदद करे या ना करे वो भी सब खत्म करके चलते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो। अरे तू भी ना, इन्हें पता नहीं है क्या? ये कोई छोटे बच्चे हैं? वैसे इस दुराई से कोई नहीं बच सकता। दुराई खतरनाक आदमी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। लगता है इसको ज्यादा नशा हो गया है। मुझसे कोई भी नहीं बच सकता और तुम दोनों भी नहीं अबे इस दुनिया में मैं मेरे भाई को सबसे बड़ा समझता हूँ, लेकिन वो उससे भी बड़ा आदमी है, और तुम लोग मेरे भाई के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो क्या मेरे मन में? और वो भी मेरे ही कान भरकर। मैं बेवकूफ जरूर हूँ, लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ। दोबारा ये काम करते देखा ना तुम लोगों को
मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए। ये आपको मुझे शोभा माफ नहीं कर- देता। जीजा जी, मेरे भाई ने जिंदगी में ये पहला अच्छा काम किया है, उसे आशीर्वाद दे दीजिए, वो आपका एहसानमंद होगा। सुनो भाई, मेरा भांजा ये सब बातें दिल पर नहीं लेता। चलो ठीक है, अब शादी होकर 2 दिन हो गए ना, मटन की दावत करते हैं। नहीं, पहले साले साहब को दो। नहीं, पहले जीजा जी को दो, उनके लिए लेकर अरे आया हूं। और ठीक है? रसा डालो ना। तुम लोग सिर्फ आपस में ही बैठकर खाते रहोगे, मुझे नहीं खिलाओगे? मेरा भी ख्याल करो ना। ऐसे क्या देख रही हो? खाना परोसो ना। तुम नहीं परोसोगी तो मैं खुद ही परोस लूंगा। ले लेता हूं। तुम्हारी वजह से हमारे घर में मौत हुई। मेरी बहन 3 दिन से ऐसे ही पड़ी है। वो जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक मुझे विधवा बनाने वाला मरता नहीं तब तक वो खाना नहीं खाएगी। औरत भूखी रह सकती है, लेकिन मर्द नहीं रह सकता। तुम्हारे घर में मटन की दावत चल रही है, सुनकर आ गया। वैसे खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तुम लोग खा नहीं रहे? खाओ खाओ। कहते हैं दुश्मन के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने तो खा लिया। अब बदले में तुझे मैं श्रद्धांजलि का खाना खिलाऊंगा। ये रहा उसका इनविटेशन। तुम उसे रो के खाओ या फिर हंस के, लेकिन खिलाऊंगा जरूर। पहला गांव की तरफ से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। दूसरा संबंधी की तरफ से। अभी घर वालों की तरफ से। आपने नियम से साड़ी तो दे दी, लेकिन मेरे दुश्मन का सर कब दोगे? ए! उस दिन जैसे आपने बकरे का गला काटा था, उसी तरह उसका भी गला काट दो।
वो मैं कह रही थी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे भाइयों की ऐसी हालत करूंगी, दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दूंगी, कह रही हूं। तुम दोनों को भी पता चलना चाहिए पति को खोने का दर्द क्या होता है। एक औरत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं। इस दुनिया में औरतों के साथ गलत ही होता आ रहा है, लेकिन ये हम औरतों की जिम्मेदारी है कि हम गलत ना होने दें। अगर तुम अपने पति को समझाती कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो वैसा कभी नहीं करते और ना ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ता। ये हम औरतों की ही जिम्मेदारी है कि हम अपने पतियों को ये समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये सब भूल जाओ तुम और अपने भाई को समझाओ, वरना अपने भाई को भी खो दोगी तुम। क्या कहा? अपने भाई को गवा दूंगी? मैं अपने भाई को गवाऊंगी या तुम दोनों अपने भाइयों को गवाओगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम सोच रही हो कि तुम जो कर रही हो वो सही है। बुराई टक्कर जरूर दे सकती है पर सच्चाई से जीत नहीं सकती। चलिए भाभी, हम भी किसे समझाने आए थे। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भाई किसी को भी मारने से पहले 1000 बार सोचता है। तू मुझे मत समझा। तेरे भाई के बारे में ना मेरा भाई सोचेगा ना मैं सोचूंगी। तुम्हारी ऐसी सोच जानने के बाद तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर तुम्हारे भाई में हिम्मत है तो कल सुबह मछली पकड़ने के त्योहार में मेरे पति और मेरे भाई को जरा छूकर तो दिखा दे। काटने की बात तो दूर है। तूने जगह बता दी, अब देख आगे क्या होता है। आज के मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में आए हुए सभी महिलाओं एवं पुरुषों का हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। अभी थोड़ी ही देर में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी प्रतियोगी कृपया प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं।
आपने जैसे कहा मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल गया है। आप इसे आशीर्वाद दो ताकि इसका भला हो जाए स्वामी जी। जाने अनजाने में तू एक लड़की से शादी करने वाला है, इसलिए तू आज बच गया। तेरा साला मरा वो अपने क्रोध से, मेरी वजह से नहीं मरा। अभी भी तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो मार दे मुझे, पर मेरे साले को छोड़ दे। जिसे मारने आए थे अगर वो वार ना करे
तो उसे मारना वीरता नहीं। हम पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। अब मैं आपसे कह रही हूं, बहुत हुआ ये खून खराबा, अब नहीं, छोड़ दो।